वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जिनमें से एक दो चीज़ों के बारे में और पढ़ा है। पहला पढ़ा है आपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने के बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक चीज़ तो समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करता था तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो ये बात हम लोगों ने समझा था। और मैग्नेटिक फील्ड किस रूप में होता था? तो सर्कुलर लूप के रूप में। लूप का मतलब ये होगा, इस रूप में होता था। अब टॉपिक आता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट द्वारा भी किया जाता है। अगर अब मानिए कि हम मैग्नेट को ही बिना किसी भी चार्ज के, करंट के, अगर मैग्नेट को सर्कुलर कॉइल के आसपास ले जाए या मैग्नेटिक फील्ड का जो क्षेत्र है उसको चेंज करें तो क्या होगा? चलो ना भाई, तो क्यों नहीं इसका ऑब्जर्वेशन कुछ कर ले। तो इसी के से संबंधित कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो जो टॉपिक्स पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाते हैं, तो वो ज़रूर देखें आप। और दूसरा चीज़ कि आप लोगों को लिए रेगुलर इस चैनल पर नए नए चीज़ आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और रेगुलर पढ़ते रहें। आज हम लोग उससे पढ़ने से पहले एक ये संरचना देखते हैं, जिसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको याद पड़ेगा कि सर इसके बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको मापने के लिए एक और युक्ति का जिसका यूज करते हम लोग, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर को मैंने क्यों रखा है? इस गैल्वेनोमीटर से हमको पता लगाना है कि क्या सही बात सर बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उन चीज़ों की पता लगाने के लिए सबसे पहले चीज़ समझ लो कि गैल्वेनोमीटर क्या दर्शाएगा। अगर इस ओर इलेक्ट्रिक करंट का मोशन होगा तो ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। ये जो सुई है इसका, ये अगर इस ओर होगी तो इस ओर करेगी। अगर कोई नहीं हुआ तो एकदम स्ट्रेट की स्ट्रेट रह जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान से देखना है इस बात को। अब जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, इसको हम लोग कुछ क्या चीज़ कर रहे हैं, सो समझिए। गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस चीज़ से भी सूचित करते हैं, ऐसे भी सूचित कर देते हैं। तो चलिए, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हम मान लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, ये कुछ प्रयोग है, ऑब्जर्वेशन है। इसको आप लोग देखिए, गौर से देखिएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं कि यह एक मैग्नेट है, ठीक है, और यह एक सोलेनॉइड या करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि जाके जुड़ा हुआ है किसके साथ? जाके जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ। अब आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर में यह इसके बीचों बीच क्या है? इसका सुई है, मतलब वो नीडल है, जो कि बताएगा हमको क्या, कि नीडल बताएगा हमको कि नीडल जो है वो हमको बताएगा कि भाई, नीडल हम लोग को क्या चीज़ बताएगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, तो इस प्रयोग को करके देखते हैं। आप देखोगे कि जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम इस ओर लाते जा रहे हैं, मूव कराते जा रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर लूप बनाया था मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी चेंज होगा। इधर आएगा तो ये इधर और बढ़ते रहेगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन चेंज होगा। अचानक तुम देखोगे, चूंकि डायरेक्शन इस ओर है, तो इस ओर मूव करने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा नीडल जो था, ये जो नीडल था गैल्वेनोमीटर का। अर्थात जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और ये सर, एक बात दिमाग में आ रहा है कि इससे पहले आप जो बताते थे उसमें क्या चीज़ था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता। अब उल्टा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसका नाम इंड्यूस्ड करंट रखते हैं। और उसका यूज हम लोग किसके साथ है? उसके गैल्वेनोमीटर से हम लोगों ने पता लगाया इसके बारे में। सर, कुछ चीज़ अब दिमाग में आ रहा है।
तो दिमाग में ये आया, ये क्या चीज़ था कि सिंपल सी बात है, इस ओर अगर मानो कि इसी का डायरेक्शन चेंज हो जाए और ये अब इस ओर जाने लगे, इस ओर मतलब ये मैग्नेट जो इस ओर, तब भी तुम्हारा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन अब इस साइड होने लगेगा। वहीं जैसे उल्टा कर दोगे मैग्नेट को तो वो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सुल्टा रहेगा तो सुल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जरूर होगा। तो कहने का मतलब एक चीज़ बड़ा सिंपल सी है कि जब भी मैग्नेट मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आया सर तो इसमें डायरेक्शन का पता कैसे लगेंगे? तो इसके लिए भी फ्लेमिंग भाई साहब ने एक राइट हैंड रूल दिया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल क्या है? कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा कि यह जो होता है, यह जो होता है सो बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, यह मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को दिखाता है, और यह जो होता है यह इंड्यूस्ड करंट को दर्शाता है। तो ये भी हो चुका है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को सीधे आगे बढ़ाते हुए पीडीएफ से समझने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले अपने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक मोटर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, ऐसा हम आप लोगों से उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए होंगे। चलिए पहले टॉपिक का शुरुआत करते हैं, जो पीडीएफ में आपको मैंने डाला है, जो टॉपिक्स जरूरी है उन सारे टॉपिक्स को। पहला टॉपिक आ रहा है कॉमर्शियल मोटर। मोटर के बारे में तो कल पूरा फंक्शन पढ़े थे। अब कॉमर्शियल मोटर क्या होता है? टू मेक मोटर मोर पावरफुल बी मॉडिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब मोटर को मोर पावरफुल बना, जैसे वो छोटा सा मोटर हमने दिखाया था, बड़ा मोटर है, बड़ा पंखी है, तुम्हारे पास बड़ा इलेक्ट्रिक फैन है तो बड़ा मोटर लगाओ, ज़्यादा बड़ा मोटर लगाना है, पंपी सेट है या कोई चीज़ है तो उतना बड़ा आपको मोटर लगाना होगा। तो वैसे मोटर जो कि कॉमर्शियल यूजेज के लिए उपयोग किए जाते हैं उसे कॉमर्शियल मोटर कहते हैं। द मोटर सो ऑप्टेन इज कॉल्ड कॉमर्शियल मोटर। क्या कहलाएगा? कॉमर्शियल मोटर। इट कैन बी डन इन 3 वेज। ये 3 वेज में हो सकता है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप जैसे ही बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, नंबर ऑफ लूप जैसे ही बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। लूप कैन बी ओन्ड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर, और उसको लूप जो है सॉफ्ट आयरन कोर पर भी कोर पर कर दीजिए, कोर का रखिए जो लूप है आपके पास उसका। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी यूज्ड इन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज कर लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप कॉमर्शियल मोटर के बारे में समझ गए कि कॉमर्शियल पर्पसेज के लिए जब मोटर को बनाया जाता है तो उसे कॉमर्शियल मोटर कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक सोलेनॉइड की तरह उस पर बहुत सारा टर्म्स लपेट दिया जाता है, अगर उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल। कहता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब एक मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर बनता है तो उसमें किसी भी मैग्नेटिक पार्टिकल को लगाकर उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लाइक सॉफ्ट आयरन बेन पैलेस इनसाइड द क्वाइल, जब उसको क्वाइल के अंदर डाल दीजिएगा तो मतलब क्वाइल है, अब क्वाइल में बहुत सारा टर्म लपटा हुआ है तो उससे क्या होगा, हार्ड मतलब बहुत तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ऐसा मैग्नेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अर्थात सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्म्स लपटा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तगड़ा है तो उसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग डालेंगे, उस डालने पर जो हम लोग का जो निकलेगा मैग्नेटिक पार्टिकल बाहर निकलेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सर्किट चेंजेज, जब भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो किससे, सर्किट चेंजेज मतलब लगातार चेंज से, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होते जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विथ सर्किट चेंजेस। और
करेंट इज इंड्यूस इन इट, और इससे क्या होगा कि वो जो सर्कुलर कॉइल है उसमें बिना बैटरी के ही उसमें क्या होगा, करेंट इंड्यूस्ड होगा, करेंट प्रोड्यूस होगा, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द करेंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करेंट। जो करेंट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग इंड्यूस्ड करेंट कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इज फॉलो गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा दिया जाता है। अब चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन द रीजन ऑफ कॉइल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट का फ्लो एक कॉइल से व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इन द रीजन ऑफ कॉइल के रीजन में, दिस phenomena is called electromagnetic induction. Whenever there is a change in magnetic field, जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द रीजन ऑफ कॉइल, तब करंट क्या होगा, उससे करंट फ्लोज करेगा, उससे होकर करंट जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड थ्रू वेरियस एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बहुत तरह के एग्जाम्पल से बताया जा सकता है। चलिए उसी में से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा, जब ये रिलेटिव मोशन हुआ तो भाई कॉइल या उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट फ्लोज होगा। दिस कैन बी शोन फ्लोइंग। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर शोन करेगा भाई, दोनों के दो टर्मिनल से जोड़ दिए, ये शो करेगा कि जैसे ही कॉइल ये जो है इसको जैसे ही आप चेंज कीजिएगा, जैसे ही मूव कराइएगा या इसी को मूव कराइए, मैग्नेट को मूव कराइए, तो उसमें डिफ्लेक्शन सोच करेगा, जो कि बताता है कि बताता है ये चीज़ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे इंड्यूस करंट निकलेगा। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन अ स्ट्रेट वायर। अब एक स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होगा, व्हेन द वायर इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब वायर मूव्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में, देन करंट फ्लोज। मैग्नेटिक फील्ड में भी जब या तो वायर के मूव कराओ या तो मैग्नेट के मूव कराओ, बतपा एक ही रहेगा कि दोनों में स्थिति में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इस कारण क्या होगा, इंड्यूस करंट। द करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। करंट का नाम क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। अर्थात सीधा करंट कहा जाए तो मैग्नेटिज्म से संबंधित आ जाएगा, और इंड्यूस्ड करंट कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित आएगा। इफ देयर इज मोर मैग्नेटिक फील्ड और मोर मोशन ऑफ वायर इज एट फास्ट रेट, द मोर करंट इज प्रोड्यूस। कहता है कि मोर मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ वायर, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग होगा, जितना ज़्यादा मोशन ऑफ वायर होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अर्थात कॉइल का अगर मोशन भी बहुत तगड़ा है, ध्यादा तेज है, तो वो क्या होगा तुमको ध्यान से समझना कि उससे क्या होगा, इंड्यूस करंट भी तेज होगा। अच्छा सर एक चीज़ हमको कुछ दिमाग में आ रहा है, कभी किसी ने चक्की मिल को देखा है? चक्की मिल में ध्यान से देखना कि मिल को तो हम लोग चलाते हैं, तो मिल को चला रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसके अंतर्गत में इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि उसका चक्की को नचाने का काम करता है। उसी चक्की में एक फीता लगा कर डायनमो में लगा देते हैं 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर के। अब डायनमो क्या कर रहा है, अंदर में सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेट है, और सर्कुलर कॉइल को क्या कर रहा है, चक्की बहुत तेजी से घुमा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे बैटरी चार्ज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ कभी पूछना किसी मिल उल के बारे में, देखना उसमें का जो डायनमो होता है उसके बारे में। If there is more magnetic field or motion of wire is fast rate, then more current is produced. समझ गए? If there is motion along the long of wire along the line of magnetic field, then there is no current. अगर मानो कि मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा है कि मोशन अलोंग द लेंथ ऑफ वायर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मोशन जो वायर का हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हो रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस के तहत
करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर साथे साथे हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ही नहीं हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो चलिए आप लोग ये टॉपिक समझे। मिल वाला जो टॉपिक है, चक्की मिल वाला, ये आप देख सकते हैं, ये आपके आसपास में चक्की मिल होता है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर के कारण जो मिल होता है वो चलता है, अब मिल की चक्की नाचता है इलेक्ट्रिक मोटर के कारण, और उसी मिल का जो ये चक्की दूसरा चीज़ होगा, उसका वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पंखी कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका, उसमें ही पट्टा लगाकर और इधर का जो आटा वाला मशीन होता है वो चलाया जाता है, या बहुत सारा चीज़ चलाया जाता है। तो उसी मशीन में अगर लगाकर तुम अथी को चलाओ, क्या कहते हैं, डायनमो को चलाओ, तो डायनमो में भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अब चलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, आज ये मेरा राइट उंगली है और राइट हैंड रूल पढ़ते हैं। तो ये वाला क्या है, यह मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा कि कंडक्टर जो है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर का, कि किस मोशन में कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है। और फोर फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, जैसे उसमें भी दिखा रहा था। और लास्ट नीचे वाला जो डायरेक्शन दिखाएगा वो इंड्यूस्ड करंट का दिखाएगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और इसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड पर आएगा डायनमो, एसी डीसी, और एसी डीसी में हम लोग पढ़ेंगे डायनमो के बारे में, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के बारे में, और तब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होकर खत्म हो जाएगा। तो 2 क्लास में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी न्यू कोई चैप्टर भी मतलब अभी जो है सो ये वीक तक आपका क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो रहेगा फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का बहुत सारा टेस्ट बना रहे हैं। और तब और थर्ड चैप्टर जो होगा लाइव तब शुरू होगा जब सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट खत्म हो जाए और सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए। तो इसलिए आप लोग भी बहुत तैयारी के साथ इसको लगातार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।